हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आइए आज की क्लास में हम सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव, बोर्ड एग्ज़ाम इत्यादि सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स पर या कैसे कैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखते हैं। कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में 1 नंबर 2 नंबर यहाँ से देखा ही जाता है। आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर हम, क्योंकि वही ज्ञान की दात्री है, ज्ञान देने वाली माता वही है। और आइए हम सभी माँ सरस्वती का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ मोटिवेशनल कोट है जो आप सभी को जानना चाहिए। ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और विद्या से बड़ा कोई धन नहीं। ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और विद्या से बड़ा कोई धन नहीं। सतत अभ्यास और एकाग्रता ही सफलता का एकमात्र कुंजी है। हमेशा एक लंबे समय तक अभ्यास करते रहिए और अभ्यास करने के बाद ही आपको सफलता मिल सकती है। ज्ञान या फिर धन ये कोई बड़ी संपत्ति नहीं है आपकी। जिसके पास ज्ञान है वो भी पीछे है और जिसके पास संपत्ति है वो भी पीछे है। हमेशा आगे वही बढ़ा है जो हमेशा एक सतत एक लंबे समय तक प्रयास करता रहा है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। परिभाषा और संक्षिप्तीकरण देख लेते हैं, इसकी क्या है, वाक्यांश क्या है, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते किसे हैं। जब सॉरी ध्यान से सुनिएगा। जब किसी विस्तृत विचार या वाक्य या अनेक शब्दों के समूह को बिना बदले केवल एक सटीक शब्द में समेट लिया जाता है, तब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश संक्षिप्तीकरण कहा जाता है। समझ में आ गया? देखते हैं। चलिए देखते हैं इसे अच्छे से। ये क्यों ज़रूरी है, तो मैंने पहले भी बता दिया ये क्यों ज़रूरी है। चलिए, कम शब्दों में अधिक और गहरा भाव प्रकट करना उत्कृष्ट लेखन शैली का सूचक है ये। और इससे भाषा अधिक प्रभावशाली, सुगठित, सुंदर और सहज बनती है। यह परीक्षाओं में अंक सुधारने और संक्षेपण कला सीखने में अत्यंत सहायक है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं ईश्वर से संबंधित, ईश्वर, भाग्य और प्रकृति से संबंधित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ईश्वर, भाग्य और प्रकृति से संबंधित। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहा जाता है? जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहा जाता है आस्तिक। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहा जाता है आस्तिक। ठीक है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे क्या कहा जाता है? नास्तिक। ठीक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसे कहा जाता है नास्तिक। ठीक है, समझ में है? जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसे कहा जाता है नास्तिक। फिर जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे नास्तिक कहा जाता है। फिर जिसका कोई आकार न हो, यानी जिसका कोई आकार न हो वो क्या होता है? निराकार होता है। जिसका कोई आकार न हो वो क्या होता है? निराकार होता है। ठीक, जैसे हम सभी कहते होंगे, हम सभी सुने होंगे कहते हुए किसी को कि ईश्वर कहीं मौजूद नहीं है, ईश्वर निराकार है, भगवान निराकार है, भगवान को किसी ने आज तक
देखा नहीं है। और बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो ईश्वर को या एकेश्वरवाद या मूर्ति पूजा का इन सभी चीज़ों का विरोध भी करते हैं। ठीक, जैसे बहुत सारी धर्म है, मैं पर्सनली किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर भी अब हम देखते हैं अगला है जिसका आकार हो उसे साकार कहा जाता है, जिसका आकार नहीं हो उसे निराकार, जिसका आकार हो उसे साकार कहा जाता है। समझ में आ गया? जो सब कुछ जानता हो उसे कहा जाता है सर्वज्ञ। ये आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा वीवीआई टॉपिक होने वाला है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ। ये इस बार बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए, तो जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ कहा जाता है। ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसे कहा जाता है सर्वज्ञ, और जो बहुत कम जानता है उसे कहा जाता है अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ, और जो बहुत कम जानता है उसे अल्पज्ञ। जो कुछ न जानता हो उसे कहा जाता है अज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है उसे क्या कहा जाता है? अज्ञ कहा जाता है। ठीक है, अज्ञ यानी अज्ञ का मतलब जैसे अज्ञ माने अज्ञानी यानी जिसे कोई ज्ञान नहीं हो। अज्ञानी जिसे कोई ज्ञान नहीं हो। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला कौन है? जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी। जो सब जगह हो यानी जो हर जगह व्याप्त हो यानी हर जगह मिलता हो, वही सर्वव्यापी। बहुत सारे हिंदू धर्म में लोग कहते हैं क्या कि हमारे भगवान श्री विष्णु सर्वव्यापी है, जो हर जगह मौजूद है ना। अगला, जिसका कोई अंत न हो उसे कहा जाता है अनंत। क्या कहा जाता है ना? अनंत अनादि। किसे? भगवान भोलेनाथ को अनंत अनादि कहा जाता है ना, जिसका कोई अंत नहीं है। जिसका आदि यानी शुरुआत न हो, जिसका कोई शुरुआत ही ना हो उसे अनादि कहा जाता है। ठीक है, जो भाग्य पर भरोसा रखे उसे भाग्यवादी कहा जाता है। जो सब शक्तियों से संपन्न हो उसे सर्वशक्तिमान कहा जाता है। आकाश में उड़ने वाला उसे नभर या खेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकाश में उड़ने वाले को क्या कहा जाता है? खेचर। आकाश में उड़ने वाले को कहा जाता है खेचर। ओके, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है जल में रहने वाला जलज या जलचर। जल में रहने वाला क्या कहलाता है? जलचर। जल में रहने वाला जलचर और भूमि पर रहने वाला थलचर। जल तो जानते ही है, जल, और थल मतलब होता है भूमि। थल मतलब भूमि। ठीक है, तो जल में रहने वाला जलचर, थल में रहने वाला थलचर। ओके, थल में रहने वाला थलचर। ठीक, अब ये आगे, अब समय आयु और स्थिति देखते हैं। ठीक है, समय आयु और स्थिति से संबंधित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो कभी न मरे उसे अमर कहा जाता है, यानी अमर। मतलब नहीं, अमर। ये उपसर्ग हो गया इसमें और मर हो गया प्रत्यय। अगर आप चाहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में समझा दूँ तो कभी एक अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक पर, प्रत्यय और उपसर्ग पर। ठीक है, तो जो कभी न मरे उसे कहा जाता है अमर, और जो कभी न मरे उसे कहा जाता है अमर। जो कभी बूढ़ा न हो उसे कहा जाता है अजर। क्षण भर में नष्ट होने वाला को कहा जाता है क्षणभंगुर। क्या कहा जाता है? क्षणभंगुर। ठीक, क्षणभंगुर। जो बीत चुका है उसे कहा जाता है अतीत। जो बीत चुका है उसे कहा जाता है अतीत। ठीक, जो उसके बाद आने वाला समय कहलाता है भविष्य। जो
इस लोक का न हो उसे कहा जाता है इहलौकिक। इंग्लिश में उसे बोलते हैं एलियन। क्या बोलते हैं? एलियन, है ना। उसे ही क्या कहते हैं? एलियन। एलियन कहा जाता है, ठीक है, उसे ही कहा जाता है एलियन। उसके बाद है जो इस लोक का न हो उसे कहा जाता है इहलौकिक। जो इस लोक का न हो उसे कहा जाता है, सॉरी, जो इस लोक का है उसे कहा जाता है इहलौकिक, और जो इस लोक का नहीं हो उसे कहा जाता है अलौकिक या परलौकिक, ठीक है। और इसी तरीके से सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, और 15 दिन यानी पक्ष में एक बार होने वाला कहा जाता है पाक्षिक, यानी 15 दिन को कहा जाता है पक्ष, ठीक है। 15 दिन में घटने वाली घटना या 15 दिन में होने वाला कोई घटना क्या कहलाता है? पाक्षिक, ओके। और माह में एक बार होने वाला कहलाता है मासिक, 6 महीने में एक बार कहलाता है अर्धवार्षिक, और वर्ष में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? वार्षिक, ठीक है। 100 वर्षों का समय क्या कहलाता है? शताब्दी। 100 वर्षों का समय क्या कहते हैं? उसे शताब्दी। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, और दोपहर से पहले का समय अपराह्न, ठीक है, समझ में आ गया। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न, सॉरी, दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न और दोपहर के बाद का समय अपराह्न, ठीक है। उसके बाद है अगला, तीसरा नंबर में है रिश्ते, समाज और मानवीय गुण इससे संबंधित, ठीक। साथ पढ़ने वाला कहलाता है सहपाठी। जो साथ पढ़े उसे क्या कहते हैं? सहपाठी। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यानी एक बड़े से वाक्यांश के लिए एक छोटा सा शब्द हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। साथ काम करने वाला कहलाता है सहकर्मी। जिसका कोई शत्रु न हो उसे कहा जाता है अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई भी शत्रु नहीं हो, जिसका कोई भी दुश्मन नहीं हो। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे कहा जाता है अद्वितीय। उपकार मानने वाला कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ, ठीक। इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है उपकार मानने वाला उपकार न मानने वाला कहलाता है कृतघ्न। उपकार न मानने वाला क्या कहलाता है? कृतघ्न। जिसकी पति मर गया हो उसे कहते हैं विधवा, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहा जाता है विधुर, ठीक है। यानी कि जिसका पति मर गया होगा उसे कहते हैं विधवा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विधवा, विडो, ठीक है। और जिसकी पत्नी मर गई होगी उसे कहा जाता है विधुर, ठीक है। अब आगे, अब क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आगे देखते हैं। रिश्ते और समाज मानवीय गुण से संबंधित भाग 2 में, जिसका कोई सहारा न हो। जिसका कोई सहारा न हो उसे कहा जाता है बेसहारा या निराश्रित। जो किसी पर आश्रित नहीं हो, है ना। जिसका कोई सहारा न हो उसे कहा जाता है बेसहारा। छोटा भाई या बाद में जन्म लेने वाला कहलाता है अनुज, है ना। जैसे बलराम के अनुज कौन थे? श्री कृष्ण थे। उसी तरीके से राम के अनुज कौन थे? राम के अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इसी तरीके से, है ना। और बड़ा भाई को कहा जाता है अग्रज। बड़ा भाई को क्या कहा जाता है? अग्रज, यानी जो पहले जन्म लिया, ठीक है। हाँ, अग्रज। अग्रज में क्या आप बता सकते हैं? उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है? अच्छा, इसको अगर हम 2 टुकड़ों में तोड़े तो क्या बनेगा? ये अग्र और ज। अग्र और ज। अग्र मतलब आगे या पहले, आगे या पहले, और ज मतलब जन्म लेने वाला। ज मतलब जन्म लेने वाला, ठीक। आगे या पहले जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अग्रज। जिसे, हाँ, अग्रज यानी बड़ा भाई। उसके बाद है अब आगे अगला है दूसरों पर दया करने वाला कहलाता है दयालु। जिसमें दया न हो उसे कहा जाता है निर्दयी। और सत्य बोलने वाला सत्यवादी, और जो कड़वा बोले उसे कहा जाता है कटुभाषी। जो कड़वा बोले उसे क्या कहा जाता है?
कटुभाषी। जो मीठा बोलता है उसे कहा जाता है मृदुभाषी या मधुरभाषी। ठीक है, मीठा बोलने वाला क्या कहलाता है? मधुरभाषी। उसके बाद अगला क्या है? अगला जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। उसके बाद जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखने वाला हो उसे कहा जाता है जिज्ञासु, और जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा। कहते हैं ना, मुझे जिज्ञासा है तुम्हारे बारे में जानूं, तुम्हारे बारे में सोचूं, है ना। मतलब ऐसे जीने की इच्छा यानी जिजीविसा। ओके। मोक्ष पाने की इच्छा, मुमुक्षा। और मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। ठीक। तैरने की इच्छा, तितिर्सा। और युद्ध करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? युयुत्सु। इस टॉपिक को आप अच्छे से एक बार, इस पूरे के पूरे पेज को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद है जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है क्या? दावानल या फिर दावाग्नि। अगला, समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाता है? समुद्र में लगने वाली आग कहलाता है बरवानल या बरवाग्नि। और पेट में लगने वाली आग यानी भूख को क्या कहा जाता है? जठरानल या जठराग्नि। ठीक है। जठर मतलब पेट, स्टमक। जो सब कुछ खाने वाला हो उसे कहा जाता है सर्वभक्षी। क्या कहा जाता है? सर्वभक्षी, जो सब कुछ खा जाता है। मांस खाने वाला को कहा जाता है मांसाहारी। और साग सब्जी खाने वाले को क्या कहा जाता है? शाकाहारी। कम खाने वाले को क्या कहा जाता है? मिताहारी। और फल खाने वाले को क्या कहा जाता है? फलाहारी। ठीक है। अगला, जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहा जाता है अवैध या गैर कानूनी। जो कानून के अनुकूल हो उसे कहा जाता है वैध। न्याय करने वाला क्या कहलाता है? न्यायाधीश या न्यायी। और आलोचना करने वाला आलोचक। जो मार्ग या रास्ता दिखाता है उसे क्या कहा जाता है? मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक। जिसका वर्णन न किया जा सके उसे कहा जाता है अवर्णनीय। जिसका वर्णन न किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? अवर्णनीय। जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहा जाता है? अजेय। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय। और जिसे पराजित न किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? अपराजित। ठीक है। और जो कभी पराजित न हो उसे अपराजिता या अपराजित। ठीक है। प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसनीय। पूजने योग्य, पूजनीय। और देखने योग्य, दर्शनीय। हंसाने वाला पात्र, विदूषक यानी कॉमेडियन। जो नष्ट होने वाला हो उसे कहा जाता है नश्चर। जो नष्ट होने वाला हो उसे कहा जाता है नश्चर। बिना वेतन के काम करने वाला, अवैतनिक। वेतन लेकर काम करने वाला क्या कहलाता है? वेतनिक। जैसे मैं यूट्यूब पे अभी पढ़ा रहा हूँ, ये अवैतनिक है ना, ये अवैतनिक। ठीक है। वैसे वेतन से याद आया, हालांकि आप सभी मुझे कोई वेतन नहीं दे रहे हैं, इस यूट्यूब पे मैं आप सभी को एकदम फ्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आप वेतन स्वरूप आप मुझे लाइक सब्सक्राइब दे सकते हैं, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले। मैं आपको पढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ और मैं आपको पढ़ाऊँ। क्या अगर आपको हमसे पढ़ना अच्छा लगता है तो आप लाइक करके ज़रूर हमें ये बताएं कि हाँ सर, आपसे पढ़ने में अच्छा लगता है, आप ऐसे ही पढ़ाते रहिए। जो आँखों के समान हो, जो आँखों के सामने हो उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने हो या आँखों के सामने घटित हो उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष। उसके बाद जो आसानी से मिल जाए उसे क्या कहा जाता है? जो आसानी से मिल जाए उसे कहा जाता है सुलभ। जो कठिनाई से मिले उसे कहते हैं दुर्लभ। जहाँ जाना कठिन हो उसे कहा जाता है दुर्गम। जहाँ जाना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? दुर्गम। और जहाँ जाना आसान हो उसे कहा जाता है सुगम। तेज बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र बुद्धि। इसे भी एक बार याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है।
जिसकी कल्पना न की जा सके उसे कहते हैं अकल्पनीय। जिसके आने की तिथि न हो उसे कहा जाता है अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि न हो वो कहलाता है अतिथि। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। व्यय मतलब क्या होता है? खर्चा। व्यय मतलब खर्चा। ओके, ठीक है, व्यय मतलब खर्चा। अगला चलिए देखते हैं अगले पेज में। शरण में आया हुआ शरणागत, हृदय को छूने वाला मर्मस्पर्शी। हृदय को छूने वाला मर्मस्पर्शी। और उसके बाद जो अपनी बात से न टले अटल, और जिसकी उपमा न दी जा सके उसे कहा जाता है अनुपम। जो सब कुछ सहने वाला हो उसे कहा जाता है सर्वसहिष्णु। जो सब कुछ सहने वाला हो उसे कहा जाता है सर्वसहिष्णु। सदा रहने वाला क्या कहलाता है? शाश्वत। हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, और जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे कहा जाता है सुग्रीव। ठीक है, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे कहा जाता है सुग्रीव। ठीक है, ये थी कुछ लगभग मैंने लगभग 100 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को तैयार किया था। ठीक है, और इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम में आता हो या आ गया हो या फिर आए, क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये जितने मैंने पढ़े हैं या बताए हैं ये सभी कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ था। और अगर आप चाहते हैं कि सर इससे संबंधित MCQ करवाएं, क्वेश्चन करवाएं, तो इससे मैं संबंधित क्वेश्चन भी करवा सकता हूं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा एक ट्रिक भी बता देता हूं मैं आप सभी को। इसके लिए एक ट्रिक है, जहां वाला लगा हो या रखने वाला लगा हो उसके पीछे लगा रहेगा ऊ। जैसे जिज्ञासु, मुमुक्षु। जिसके पीछे ई लगा हो, क्या लगा हो? ईश्वर लगा हो, उसके पीछे देखिएगा क्या लगा रहेगा? आस्तिक या फिर आस्तिक या मांसाहारी। ठीक है, और उसके बाद भाव या इच्छा के नियम है। वाला नियम तो समझ लिया। इच्छा या भाव मतलब इच्छा या भाव दर्शाने वाला शब्द के अंत में हमेशा क्या आता है? आता है। जैसे जिज्ञासा, मुमुक्षा और इत्यादि। अब क्या है अभ्यास की उपयोगिता? इन मूल अंतरों को समझकर आप परीक्षा में कभी भ्रमित नहीं होंगे और आसानी से सही शब्द का चुनाव कर सकेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। बाद बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अगर आप सभी को हमसे जुड़ना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की